हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त द सैलरीड ऑप्शनिस्ट और आप सभी का स्वागत है इलेक्शन रिजल्ट्स के स्पेशल स्ट्रैटेजी वीक में। ओके, तो आज अ, हमने इलेक्शन के लिए जो स्पेशल स्ट्रैटेजी कल डिस्कस की थी तो वो आज डिप्लॉय की है। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी जैसे कि आपको पता है, कल हमने डिस्कस किया था, हमने सेम स्ट्राइक प्राइस की यानी 48,700, जहाँ पे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा था यानी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था, उसकी दोनों कॉल्स और पुट्स हमने सेल की है एक एक लॉट। और हेज करने के लिए 48,500, मतलब इसके नीचे 200 पॉइंट्स की पीई हमने बाई की है, और 300 पॉइंट्स अबव 49,000 की सीई वो भी हमने बाई की है। तो इसमें फ़र्क क्या है, अंतर क्या है, ये दोनों जो है 48,700 की, तो इनकी एक्सपायरी है 5 जून की। ओके, और ये जो दोनों हेजेस हमने बाय किए हैं उनकी एक्सपायरी है 12 जून की। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये 5 जून वाली कॉल्स और पुट्स में जितना हमें टाइम डीके नज़र आएगा उतना टाइम डीके इन दोनों कॉल्स में नहीं आएगा, इन कॉल और पुट में, इन ऑप्शंस में नहीं आएगा। तो जैसे ही मार्केट की मूवमेंट अपसाइड डाउनसाइड या फिर दोनों डायरेक्शन में स्टार्ट होगी, तो ये दोनों जो कॉल और पुट है इनके प्रीमियम जल्दी से घटते जाएंगे, बट इन दोनों के प्रीमियम्स वैसे की वैसे रहेंगे, मतलब वो भी घटेंगे बट कंपेयर टू दीज टू वो कम घटेंगे। तो यही हमारा प्लान है। अगर कोई बड़ी मूवमेंट भी आती है तो हम टिल, अभी एनालिसिस में मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कितनी मूवमेंट आने तक सेफ रहेंगे। तो सपोज ये वेनसडे है, 5 जून का हमने सिनारियो लिया है। यहाँ पे अगर हम ऑलमोस्ट 3.7 या 4% तक अगर मूवमेंट आती है बैंक निफ्टी में, विच इज़ अ ह्यूज मूवमेंट, तो वहां तक हम सेफ रहेंगे। अब देख सकते हैं 4% क्रॉस होते ही हमें थोड़ा सा लॉस होना स्टार्ट होगा, और वो भी मार्जिनल लॉस है। और नीचे के साइड में भी जब तक हम ऑलमोस्ट 4% तक है तो हाँ, हमें लॉस नहीं होगा। तो हम करंट पोजीशन से, जो कि 48,700 की पोजीशन है, वहां से ऑलमोस्ट 4% अप और 4% डाउन सेफ है। ओके, तो ये जो टोटल 8% का जोन है, अगर इसके बीच में मार्केट रहता है तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। बट इससे ज़्यादा की बड़ी अगर कोई रैली आती है तो हमें नुकसान हो सकता है। तो इसमें अभी एंट्री तो हमने ले ली है, एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मंडे को एग्जिट पोल के रिजल्ट्स हैं। एग्जिट पोल में अगर अ, ऐसा दिखने को आता है कि बीजेपी जीतेगी, और एक्चुअल रिजल्ट्स में ट्यूसडे को भी अगर बीजेपी ही जीतती है तो वो दोनों बैक टू बैक रैलीज हो जाएंगी। और अगर एग्जिट पोल में बीजेपी के कम सीट्स बोलते हैं और एक्चुअल रिजल्ट में अगर बीजेपी को ज़्यादा सीट्स मिलेंगे और बीजेपी जीतेगी, तो फर्स्ट डे मार्केट नीचे जाएगा और सेकेंड डे उतना ही रिकवरी हो जाएगा। बट अगर दोनों दिन बीजेपी ही लूज करती है, मतलब एग्जिट पोल में भी और एक्चुअल रिजल्ट्स में भी, तो फिर दिक्कत होती है। 2 दिन लगातार मार्केट गिरने की संभावना है। तो ये जो सिनारियोज है जिनमें एग्जिट पोल और एक्चुअल रिजल्ट्स जब साथ साथ चलेंगे, तब बहुत ज़्यादा बड़ी रैली आ सकती है, और उस केस में हमें ज़्यादा लॉस होने की संभावना है। तो हम क्या करेंगे, अपना लॉस को हम जैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं वैसे ही हमारी स्ट्रैटेजी को हम देखते रहेंगे। ओके, हमें मैक्सिमम 2,000 लॉस लेना है। ओके, उससे ज़्यादा लॉस हम ये स्ट्रैटेजी से नहीं लेंगे, क्योंकि इलेक्शन है, इसके लिए हम अपना थोड़ा सा लॉस सहने का कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। अदरवाइज इसके बीच में अगर रहेगा, और मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि जैसे ही आपको 2,000 या उसके ऊपर अगर प्रॉफिट दिख जाए तो तुरंत आप इस स्ट्रैटेजी से एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि 2,000 प्रॉफिट ऑन
60,000 कैपिटल डिप्लॉयड इज वेरी गुड प्रॉफिट, या 2,000 या मैक्सिमम 3,000 भी। तो इसमें ज़्यादा ग्रेडी ना रहे, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि टोटल 18,000 हो सकता है, बट वो कब, जब वेनसडे हमारा जो एक्सपायरी का दिन है, उस दिन अगर मार्केट 48,700 पे क्लोज होता है तो ओके। तो उतना हमें वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब तक कुछ भी हो सकता है और मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर या बहुत ज़्यादा नीचे जा सकता है। तो हम इतना वेट नहीं करेंगे। हमारी स्ट्रैटेजी से हमें जितना प्रॉफिट चाहिए उतना ही प्रॉफिट हम लेंगे, ओके, और वहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। तो अभी करंट आप देख सकते हैं, मैंने ये स्ट्रैटेजी लगाई तो है, बट लगाते समय ही मुझे कुछ 100-150 का लॉस हुआ था, क्योंकि मार्केट ऑर्डर्स लगा है तो वो ऊपर नीचे लग जाते हैं, और ये जो ऑप्शन प्रीमियम से वो इतना लीनियरली नहीं भाग रहे हैं जितना ये दोनों भाग रहे हैं, क्योंकि ये सेम एक्सपायरी के हैं। नेक्स्ट एक्सपायरी के इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम का और पार्टिसिपेंट्स का प्रॉब्लम रहता है, मतलब उतना लिक्विडिटी नहीं रहता है। इसीलिए हमने राउंड फिगर जो है वही स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे ली। यूजुअली हम 500 पॉइंट्स का गैप रखते हैं, बट इस बार आपने नोटिस किया होगा कि हमने यहाँ पे सिर्फ 300 और यहाँ पे सिर्फ 200 पॉइंट्स का गैप रखा है। वो इसीलिए रखा है क्योंकि 48,500 ये साइकोलॉजिकल राउंड फिगर है, और 49,000 भी। तो बाद में, मतलब आज नहीं बट नेक्स्ट वीक, इन दो स्ट्राइक प्राइस पे लिक्विडिटी बढ़ सकती है, मतलब इस पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन ऑप्शंस को बाई या सेल कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए इनका प्राइस जो है वो अच्छे तरह से मूव करेगा। अभी वो शायद उतना मूव नहीं कर पा रहा है जितना ये दो कर रहे हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं मार्केट अभी 48,700 से 800 के करीब गया है, ये 100 पॉइंट्स में। तो यहाँ पे 700 का लॉस दिख रहा है, जो कि सीई सेल है। बट सीई के बाई में उतना प्रॉफिट नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जितना घट रहा है, ये जितना बढ़ रहा है, ये उतना नहीं बढ़ रहा है, राइट। तो इसी कारण ये डिफरेंस हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है और ये लॉस हमें दिख रहा है। बट इवेंचुअली जैसे मार्केट मतलब दिन आगे आगे जाएंगे, तो ये लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, टिल द टाइम मार्केट इज विद इन आवर रेंज। तो हमारे ब्रेक इवंस देखिए कौन से है। हमारे ब्रेक इवंस है 50,767, और नीचे की तरफ है 46,910। सो अगर ये दोनों में से कोई भी स्ट्राइक प्राइस, मतलब बैंक निफ्टी इसके आगे या इसके नीचे अगर जा रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप आपकी पोजीशन जो है उसको काट लीजिए, ओके। और बाकी हम सिर्फ देख सकते हैं। अगर इस इन दोनों रेंज के बीच में ही मार्केट खेलता रहा, ऊपर गया नीचे गया, तो हमें अच्छा प्रॉफिट दिख जाएगा। तो यही है स्ट्रैटेजी दोस्तों। तो इसके साथ हम बने रहते हैं, और मंडे को भी हम इसी स्ट्रैटेजी का अपडेट दे दूंगा मैं, कि एग्जैक्टली क्या सिनारियो है, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और फिर मिलेंगे हम मंडे को। एंजॉय योर वीकेंड। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने और ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और आपके अगर कुछ भी सवाल है, कुछ डाउट्स है, कुछ सजेशंस है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।